स्वागत। सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे केआ बांठिया माध्यमिक विद्यालय व NN पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ। ऐसा मुझे विश्वास है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में भारत महासत्ता बनाने की ओर विश्वास के साथ बढ़ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का संकल्प आपने किया है। आपके इन अपने और संकल्प के पूर्ति में महाराष्ट्र पूरी क्षमता से प्रयास करेगा। आपके साथ खड़ा रहकर पूरा सहयोग देगा। देश को महासत्ता बनाने के आपके मिशन में महाराष्ट्र के 13.5 करोड़ नागरिक आपके साथ है। ये विश्वास यहाँ उपस्थित सम्माननीय मुख्यमंत्री शिंदे जी, सम्माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और हम सभी की ओर से मैं आपको कृतज्ञता देना चाहता हूँ। आज उद्घाटन हो रहे 511 कौशल्य केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण महाराष्ट्र में फिर एक बार नया स्वराज्य निर्माण होगा। यह नया स्वराज्य उद्योग स्वराज्य, रोजगार स्वराज्य, आर्थिक स्वराज्य होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महाराष्ट्र के लिए सबको है। इतना ही कह के आज के ये प्रोग्राम के बारे में मैं पूरे आभार प्रकट करता हूँ। आप सबको धन्यवाद देता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब मैं विनती करूंगा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री फडणवीस से ताकि आपने विचार करें। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, हमारे उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार जी, हमारे कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव श्री सौनिक जी, यहाँ सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव, विशेष रूप से उपस्थित हमारे सभी विश्वकर्मा का नमन करने वाले सभी अलग अलग कर्मी और महाराष्ट्र के 511 केंद्रों पर हमारे साथ वीडियो लिंक से जुड़े हुए करीब 5 लाख हमारे प्रशिक्षणार्थी भाई और बहन और उपस्थित सभी मित्रों, आज ये हम सभी के लिए बहुत हर्ष की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से महाराष्ट्र के 511 केंद्रों पर और विशेष रूप से ग्रामीण भागों में कौशल्य विकास केंद्र की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते हैं कि भारत को अगर महाशक्ति बनाना है तो हमारे गांव में बसने वाले लोगों का कौशल विकास करना होगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो कौशल विकास की योजना शुरू की, आज हम लोग देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर आज इसका परिणाम हम भारत में देख सकते हैं। विशेष रूप से आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कारण रोजगार के जो अवसर पैदा हुए हैं, उन अवसरों को पाने के लिए हमारे युवाओं का कौशल प्रशिक्षित होना ये बहुत जरूरी है। और आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और उनकी मेहनत से जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा
तो उस दौर में और विशेष रूप से उस प्रवास में सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी कौशल है, दूसरी ओर अवसर है। युवाओं को अवसरों से मिलाने का काम ये कौशल विकास केंद्र करेंगे। और मैं प्रधानमंत्री जी का इसलिए भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि विश्वकर्मा जैसी योजना भारत में जो सच में अपने मेहनत के भरोसे भारत की अर्थनीति को मदद करते हैं और विशेष रूप से हमारे गांव की अर्थव्यवस्था को जो मजबूत करते हैं, ऐसे सभी लोगों को मुख्य धारा में लाने वाली विश्वकर्मा योजना मैं ऐसा मानता हूं कि भारत के इतिहास की सबसे बड़ी अधिकारिता देने वाली योजना ये विश्वकर्मा योजना है। और इस योजना को भी प्रधानमंत्री जी आपने शुरू किया है और हमारे इन कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से इस योजना को भी हम कैसे बल दें, उसके लिए हम कैसे लोगों को प्रशिक्षित करें और उनको वित्तीय व्यवस्था के साथ जुड़े, इसका प्रयास भी आने वाले दिनों में हम करने वाले हैं। मेरा विश्वास है कि आज 511 केंद्रों से हमने शुरुआत की है और मैं विशेष रूप से मंगल प्रभात सोढ़ा जी का अभिनंदन करूंगा कि जिन्होंने इसमें पहल की और इस संकल्पना को यथार्थ में लाने का प्रयास किया। और मैं विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपको दिलाता हूं कि 511 से 5000 तक का सफर हम जल्दी तय करेंगे और भारत महाराष्ट्र के एक एक बड़े गांव में कौशल विकास केंद्र पहुंचे और पारंपरिक कौशल, आधुनिक कौशल और जो मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले समय की मांग होगी, इस प्रकार का कौशल भी गांव गांव तक पहुंचाने का काम महाराष्ट्र की सरकार करेगी। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी इन्होंने स्वयं इसमें पहल की है और मेरा विश्वास है कि हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कौशल भारत का, उसको पूर्ण करने का प्रयास महाराष्ट्र करेगा। प्रधानमंत्री जी आपने इस कार्यक्रम के लिए जो समय दिया है, इससे हमारा बहुत प्रोत्साहन बढ़ा है और आपके इस प्रोत्साहन के कारण इस कार्यक्रम को गांव गांव तक ले जाने का काम हम लोग करेंगे। इतना ही आज के मौके पर कहता हूं। फिर एक बार प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार व्यक्त करें। प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्राच्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित देशाचे लोकप्रिय आणि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेब, माझे सहकारी लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, दुसरे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार जी, मंगल प्रभात सोढ़ा जी, आमचे मुख्य सचिव स्वामी जी, सर्व अधिकारी, सर्व मान्यवर, सर्व मंत्रीगण आणि व्हिडिओ लिंकच्या माध्यमातून या कार्यक्रमाला जोडलेले लाखो नागरिक बांधव भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, सबसे पहले मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से महाराष्ट्र की जनता की ओर से स्वागत करता हूं, उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। आज हम राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों की शुरुआत कर रहे हैं। उसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इस स्किल इंडिया मिशन की नींव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 8 साल पहले ही रखी। मुझे याद है मोदी जी ने तब कहा था स्किल डेवलपमेंट ये पेट भरने का या जेब भरने का कार्यक्रम नहीं है, गरीब परिवार में एक अन्य आत्मविश्वास भरना और देश में एक नई ऊर्जा लाने का यह प्रयास है। स्किल इंडिया मिशन में अब तक 5 करोड़ 70 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। रोजगार के नए द्वार खुल रहे, बेरोजगारी मिट रही है,
देश के विकास में तेजी आई है। देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज पिछले 6 साल में सबसे कम हुआ। यह सिर्फ माननीय और हमारे आदरणीय मोदी जी के विजन के कारण है, उनकी मेहनत के कारण है और उनकी वजह से यह संभव हुआ है। और निश्चित रूप से इसलिए जब राज्य में प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों की लोकार्पण की बात आई तो हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ आदरणीय हमारे ऊर्जावान प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम ही हमारे सामने आया। और उनके व्यस्त समय में हम सब लोगों ने उन्हें अनुरोध किया कि इस कार्यक्रम में आप आइए और उन्होंने इस कार्यक्रम का निर्धार स्वीकार किया। इसलिए मैं फिर एक बार उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर देश के पास अलग अलग तरह का सामर्थ्य होता है। हमारा सामर्थ्य है युवा शक्ति और हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि यह सदी भारत की होगी, क्योंकि आज भारत जितनी युवा शक्ति किसी भी देश के पास नहीं है, ये वास्तवता है। आज सही मायने में मोदी जी देश के युवाओं के नेता है, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी हमारी युवा शक्ति को देश के सबसे प्रेशियस रिसोर्स के तौर पर जाना नहीं, उन पर ध्यान भी नहीं दिया। भारत आज अपने युवाओं की स्किल पर इतना जितना इन्वेस्ट कर रहा है उतना पहले कभी भी नहीं किया गया। हम अपने युवाओं को कौशल और शिक्षा के द्वारा नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार कर रहे हैं। गत 9 सालों में देश में 5000 नए ITI शुरू हुए, जिसमें 4 लाख से अधिक नई सीटें हैं। PM विश्वकर्मा जैसी क्रांतिकारी योजना की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, जो विश्वकर्माओं को ट्रेडिशनल और स्किल से मॉडर्न टेक्निक को जोड़ेगी। और मैं ये भी कहूंगा, आपला अर्थसंकल्प जेव्हा होता, पहिल्याच अर्थसंकल्पामध्ये पहले अर्थसंकल्प में हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में होने वाला स्थलांतर कम करने के लिए गांव रोजगार और स्वयं रोजगार बढ़ना चाहिए, ऐसे कौशल्य विकास सेंटर शुरू होने चाहिए, ऐसा मानस उनके बजट स्पीच में उन्होंने किया है। और इसलिए और इसका बहुत ही पहल हमारे मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने किया। ये 511 केंद्र यहाँ होने चाहिए और इसलिए मैं उनका भी तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही इसमें मेहनत की है। और इसमें हर केंद्र से 100 हर साल लगभग 50,000 कुशल जो हमारे युवा हैं उनकी फौज इसमें तैयार हो जाएगी। सबसे महत्व की बात कि ग्रामीण भाग में, ग्रामीण इलाकों में अति दुर्गम विभाग में युवा और युवती स्किल डेवलपमेंट का हो जाएगा। इसमें 30% युवती मतलब महिलाएं का भी सहभाग होगा। और हम लोग हमेशा कहते हैं मराठी में, बेरोजगाराची फौज पण ही आमची खऱ्या अर्थाने आता यापुढे कुशल तरुणांची फौज निर्माण होईल स्किल डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून। आणि उद्याच्या महाराष्ट्रामध्ये हे सन्मानाने नोकरी आणि व्यवसाय करतील आणि गावाच्या प्रगतीला, शहराच्या प्रगतीला, देशाच्या प्रगतीला हातभार लावतील। हमारी सरकार आने के बाद हम कौशल विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। हम सरकारी ITI स्टूडेंट को केवल 40 रुपए स्टाइपेंड मिलता था, हमारी सरकार ने उसे 500 रुपए कर दिए। 12वीं कक्षा के 15,000 छात्रों के रोजगार और शिक्षा के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ MOU भी किया है। स्टार्टअप को पुरस्कृत किया गया। राज्य में ITI में 75 वर्चुअल क्लासरूम लॉन्च किए गए। मुख्यमंत्री रोजगार निधि के माध्यम से 12,000 से अधिक नए उद्यमियों को लोन देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथी के माध्यम से 27,000 से अधिक विद्यार्थियों को कौशल विकास तंत्रज्ञान जो उन्होंने हमेशा उसको आगे बढ़ाया, उनके नाम से होने वाली ये जो 511 सेंटर है,
मैं इसमें इतना ही कहूँगा मराठी में की ही केंद्र जे आहे की राज्यातील रोजगार मंदिर बनतील अशा प्रकारचा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो. महाराष्ट्रातील युवकांना रोजगार देणारी आणि स्वयंपूर्ण करणारी अशा प्रकारची ही कौशल्य विकास योजना किंवा केंद्र नक्की ठरतील. यामुळे राज्याचा बेरोजगारांचा टक्का कमी होईल. कामधंद्यासाठी गावाकडून शहराकडे येणाऱ्या लोकांचा लोंढा कमी होईल आणि यही उद्देश्य हमारे ग्राम विकास का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है युवाओं को उन्हीं के गांव में रोजगार मिले. और यह प्रयास हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये शुरुआत है. मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है. पूरी दुनिया में देश का हमारे नाम रोशन हो रहा है. G20 जैसी अध्यक्षता हमें मिल रही है और ये पूरी दुनिया के अंदर आज जहां भी जाए वहां पर मोदी जी का नाम और भारत का नाम सब लोग अभिमान से ले रहे हैं. इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की अटूट मेहनत परिश्रम है. इतना ही मैं कहूंगा. आपका आशीर्वाद हमारी सरकार पर हमारे सभी जनता के ऊपर कायम बनाए रखे. इसी उम्मीद के साथ मैं फिर एक बार आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूँ. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से नम्र निवेदन करता हूं कि आप 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल के ग्रामीण विकास के सपने को पूरा करने के लिए पिछले 9 वर्षों में देश के ग्रामीण युवाओं को कौशल सिखाकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अभूतपूर्व काम किए हैं. भारत के युवा पढ़ाई के साथ भी स्किल में भी उतने ही दक्ष हो. इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने युवाओं के कौशल विकास और नए संस्थानों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों में 12 लाख से अधिक युवाओं ने कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया है. 2023-24 के बजट में भी ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास केंद्र खोलने के लिए प्रावधान किया गया है. इसी को आगे बढ़ाते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों के 350 तालुका में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र का लोकार्पण किया जा रहा है. यहाँ करीब 5 लाख लाभार्थी कौशल विकास प्रशिक्षण पा सकेंगे. प्रत्येक सेंटर में पारंपरिक तथा कौशल के अन्य 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे. कोर्स की अधिकता अवधि 6 महीने की होगी. ये केंद्र प्रतिवर्ष लगभग 50,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के लिए सक्षम बनाएंगे. ये राज्य और देश के विभिन्न क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की मांग को पूरा करेगा. कौशल्य के साथ नेतृत्व का भी विकास होगा. ये सेंटर्स पीएम विश्वकर्मा स्कीम के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त होंगे. महाराष्ट्र के युवक अपने कुशल कार्यबल से आत्मनिर्भर भारत की एक नई कहानी लिखेंगे और अंतकाल में भारत को दुनिया का कौशल मानव संसाधन हब बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे. धन्यवाद. अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि आप हम सबों का मार्गदर्शन करें. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री भाई देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत पवार जी, श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी,
राज्य सरकार के अन्य सभी मंत्रीगण, देवी और सज्जन, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। आज मां के 5वें स्वरूप स्कंद माता की आराधना का दिन है। हर मां की एक कामना होती है कि उसकी संतान को सुख मिले, यश मिले। सुख और यश की ये प्राप्ति शिक्षा और कौशल से ही संभव है। ऐसे काल समय में महाराष्ट्र के हमारे बेटे बेटियों के कौशल विकास के लिए इतने बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और मैं जो लाखों नौजवान मेरे सामने बैठे हैं और जिस कौशल विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का संकल्प लिए हैं, आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल, सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल। नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।